हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज है 11वां और 12वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 11वां और 12वां अध्याय में है कि दक्ष माता भगवती सती अपने विवाह के लिए अपने पिता दक्ष से माता पिता से आज्ञा लेकर के हाटक के वन में तपस्या के लिए जाती हैं और वहाँ अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करती हैं। और उनकी तपस्या देख करके भगवान शिव उनको वरदान देने के लिए पहुँचते हैं। तो देखिए वरदान क्या मिलता है और कैसे मिलता है। सो आगे 11वां और 12वां अध्याय में पूरी कहानी सुनिए। कहानी सुनने से पहले सुनाने से पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चित्र किया था। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो। तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि जब सती जुबा हुई तब घर से बाहर पैर नहीं रखती है। अस्तु, अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें वही उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकती थी। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या के मुझसे विवाह नहीं करेंगे और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण न होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इसके लिए पिता से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई, जो उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपने सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान किया और कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान करके शिव जी की पूजा की तथा भींगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों पहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिव जी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से
नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भट्ट कटिया के पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्राधिक दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार शिव जी की पूजा की। इस प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों के शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण करने से तप किया और श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गए। उस समय मैंने तथा विष्णु ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हैं और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिव जी अंगीकार करें चल दिए। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी देवता मुनि नाग सिद्ध सबने शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान है। हम सब उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों की ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, पहले आपने यह कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो जोगी हैं, हमसे विवाह भोग से क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है। जैसा कि वेद भी कहते हैं, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम उसी के करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूँगा और विवाह करूँगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है। मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वह परम सुंदरी तथा कृति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी को ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके जो सर्व गुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, जो आपके लिए महाकठिन तप कर रही हैं, आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिव जी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात विदा हो गए। उधर शिव जी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका की सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। वह तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान कर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिव जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं।
तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो। यद्यपि शिव जी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कह कर शांत हो रही। सती का यह भाव शिव जी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलम्ब न करो। तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा संसारिक जीवों के की ही भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में 13वां और 14वां अध्याय सुनूंगी और सुनाऊंगी।